तो हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़े सवाल का कि इस साल क्या सिलेबस में रिडक्शन होगा या नहीं होगा। क्लास 10th और 12th में अगर है तो आप अगर हैं तो आपका ये सवाल बहुत जायज़ है, क्योंकि आप लोगों को प्लानिंग करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है कि कैसे पढ़ा जाए, कब तक सिलेबस कंप्लीट किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों को फुल सिलेबस पता होना चाहिए कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और अगर रिडक्शन होना ही है तो सीबीएसई अब तक कोई सर्कुलर जारी क्यों नहीं किया है। तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपके और मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं है कि सिलेबस चेंज करना या फिर कुछ और करना। ये कौन करता है? हमारा एजुकेशन मिनिस्टर करता है। तो एजुकेशन मिनिस्टर को ही अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं? एचआरडी मिनिस्टर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, जो अभी करेंटली हम लोगों का रमेश पोखरियाल जी हैं। उन्होंने 9 जून को ये मतलब जताया है कि बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स का रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने इस चीज़ को, इस रिडक्शन इन सिलेबस के बारे में इस चीज़ को गंभीरता से लिया है, और बहुत ज़्यादा हाई चांस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो रिडक्शन करेंगे ही करेंगे। कहाँ से मुझे पता चला, अगर आप लोगों को जानना है तो मैंने उनका ट्वीट पढ़ा है। अगर हो सके तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, कहीं भी यहाँ पे कहीं भी अटैच कर दूंगा उस स्क्रीनशॉट को, उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट को। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे 2 ट्वीट आपको दिख रहा है, यहाँ कहीं भी ऊपर में आप लोग देख लीजिएगा। 2 ट्वीट आपको दिख रहे होंगे। जो नीचे वाला ट्वीट है वो पहला ट्वीट है, जो उसके ऊपर वाला ट्वीट है वो उसी नीचे वाले ट्वीट का फॉलो अप ट्वीट है। जो नीचे वाला ट्वीट है उसमें रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स के रिक्वेस्ट के वजह से मैं इस चीज़ को अब गंभीरता से ले रहा हूँ। जो कॉन्टेम्पलेटिंग वर्ड आपको दिख रहा होगा, उस कॉन्टेम्पलेटिंग वर्ड का मतलब ही है चीज़ों को गंभीरता से लेना और किसी चीज़ का हाई प्रोबेबिलिटी होना उस बारे में, उस पॉजिटिव डिसीजन लेने में। तो रिडक्शन होगा, इसका हाई प्रोबेबिलिटी है। कॉन्टेम्पलेटिंग वर्ड यूज़ किया गया है इसलिए, और इस चीज़ को वो अभी वो गंभीरता से ले रहे हैं। और जो सेकंड फॉलोअप ट्वीट आपको ऊपर दिख रहा है उसमें वो सारे टीचर्स को, एडुकेटर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी ट्वीट करके मुझे सजेशन दीजिए कि क्या क्या रिडक्शन होना चाहिए क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो बहुत लोग रिडक्शन के लिए सजेशन दे भी रहे होंगे @HRD मिनिस्टर में। आप भी अपने टीचर्स को बोल सकते हैं ट्वीट करने के लिए, @HRD मिनिस्टर में ट्वीट करना है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई ट्वीट आपको पसंद आता है जिसमें आप सहमत हैं तो उसको आप खाली रीट्वीट जाके कर दीजिएगा, तब भी वो काफ़ी होगा। जिसमें सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स आएंगे उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, कंसिडरेशन उसका ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी ट्वीट को अगर आपको पसंद आ रहा है तो रीट्वीट कीजिए। और इसी वजह से बहुत जल्दी ही आप लोगों का ये गुड न्यूज़ आएगा सिलेबस रिडक्शन का। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये एक तरह से डिमेरिट है, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर्स का नॉलेज आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। पर हाँ, हम लोगों को समय कम मिला, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, फिजिकल कोचिंग बंद है, तो इसलिए बहुत दिक्कत है। इसलिए इस वजह से रिडक्शन होना ही चाहिए, और टीचर्स लोग को भी थोड़ा सहूलियत मिलेगा, आप लोग को भी मिलेगा। तो देख लेते हैं कितना रिडक्शन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है क्लास 10 और 12th के लिए, और बहुत ही जल्दी आने वाला है। इतना श्योर रखें कि रिडक्शन होगा। तो इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कंफ्यूज नहीं होना है, रिडक्शन होना ही है, यह तय है। कितना जल्दी होना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 9 जून मतलब परसों, या फिर कब आप जब देख रहे हो उसके हिसाब से जब भी हो रहा है देख लीजिएगा, 9 जून को उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो बहुत जल्दी, मान लीजिए 10-15 दिन के अंदर उनका फिर से कुछ जवाब आ जाए। उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, पर आ जाएगा, इतना श्योर है। तो जैसे ही आ जाता है मैं आपको फिर से ये चीज़ कन्वे कर दूंगा, न्यूज़ जैसा मैं आपको बता दूंगा। और बने रहिए तब तक के लिए मेरे साथ। चलिए, धन्यवाद, बाय।